जय योगोर हाड़ू। जितने भी मेरे साधक साधिकाएं भाई बहन हैं जो मेरे चैनल को देखते हैं, सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं तांत्रिक शाहीदास आज आप सबको एक महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं। और वो बातें ये है, कुछ ही दिन बाद शारदीय नवरात्रि यानी साल के एक अहम नवरात्रि है। ये गुप्त नवरात्रि नहीं, ये नवरात्रि है, मुख्य नवरात्रि शुरू होने जा रहा है 22 तारीख रात्रि 1 बजे के बाद। खत्म होगा दशमी 2 तारीख, विजयदशमी जिसको कहते हैं। कई सारे साधक सालों साल इंतजार करते हैं मौके का, क्योंकि साल में ये एक बार आता है। क्यों इस मौके को क्यों इंतजार करते हैं? सबसे पहले जानने वाली बात यह है, नवरात्रि जो होते हैं, शारदीय नवरात्रि, इसमें शक्ति पूर्ण रूप से जागृत अवस्था में रहते हैं, क्योंकि ये माता आदिशक्ति का ही पर्व है। माता आदिशक्ति के 9 रूपों की, 9 देवी की पूजा को नवरात्रि कहते हैं। और ये 9 देवी जो है ना, अलग अलग शक्तियों की प्रतीक माना जाता है। ठीक, इसीलिए ये शक्तियाँ भी जागृत अवस्था में आते हैं और माता की पूजा अर्चना करते हैं। इसलिए साधक साल में इस नवरात्रि के इंतजार करते रहते हैं। कुछ साधक जो मंत्र जागृत करने के लिए चाहते हैं, वो भी इस नवरात्रि के इंतजार करते हैं। कुछ साधक, कुछ मंत्र, तांत्रिक मंत्र ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ ये नवरात्रि में ही जागृत किया जाता है। वो साधक इसी नवरात्रि का इंतजार करते हैं। जिन साधकों को सिद्धियां नहीं मिल पा रहा था, वो भी इंतजार करते रहते हैं कि नवरात्रि कब आए, हम प्रत्यक्षीकरण साधना कब करें। कुछ साधक जो मंत्र की सिद्धि करना चाहते हैं, चाहे वो षटकर्म मंत्र हो, चाहे किसी भी अन्य कार्य के लिए सिद्ध किया गया सावर मंत्र हो, वो भी इंतजार करते हैं कि शारदीय नवरात्रि कब आए, कब हम साधना करें, मंत्र सिद्धि हो, शक्ति सिद्धि हो, यंत्र सिद्धि हो। आज के समय में लोग यंत्र सिद्धि के बारे में उतना जानकारी नहीं रखते, ना ही करते हैं। वो लोग सोचते हैं कि किसी भी एक शक्ति को सिद्ध कर लेते हैं तो उसी शक्ति से हर कार्य करवा लेते हैं हम। जबकि एक जानकार तांत्रिक, ज्ञानी तांत्रिक, वो अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग शक्ति का इस्तेमाल करता है, अलग अलग मंत्रों का इस्तेमाल करता है, अलग अलग यंत्रों का भी इस्तेमाल करता है। जिस समय जिस चीज़ों का ज़रूरत रहता है वो उस हिसाब से करता है। तो मेरे आज के जो वीडियो बनाने का मकसद क्या है? वैसे आप सबको एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। जहाँ पे आपके सामने एक रस्सी रख दिया जाए जो हर तरीके से गांठ से भरा हुआ है और पूर्ण तरीके से उलझन है, आपको कहा जाए कि कुछ ही समय के अंतर्गत इस रस्सी को सुलझा दीजिए, यानी उसको एक सजा कर रख दीजिए। पहले से ही वो उलझन है, उसको सुलझाने के लिए कोई आपको बोलेगा तो पहले तो आप परेशान होंगे, क्योंकि वो कई सारे गांठों से भरा हुआ है और उसकी अलग अलग तरीके से उसको सुलझाना पड़ेगा। आप क्या करोगे? एक समझदार व्यक्ति यही करेगा कि वो पहले गांठ को ढूंढेगा, रस्सी की कड़ी को ढूंढेगा जो शुरू कहाँ हुआ है और खत्म कहाँ हुआ है। फिर एक गांठ को सुलझाएगा ना तो धीरे धीरे बाकी के गांठ और बाकी के जो आपस में वो लिपटे हुए थे ना, धीरे धीरे खुलने लग जाएगा। इसीलिए तंत्र में एक कहावत है, पहले शुरुआत छोटी सी चीजों से करना चाहिए, चाहे वो चीजें प्रेत हो या पिशाच हो, चाहे वो चीजें इतर योनि क्यों ना हो। कई सारे साधकों को सिद्धियां नहीं मिल पा रहे। इसके पीछे का कारण अलग अलग हो सकते हैं। मेरे जो अनुभव है उनमें से मैं ज्यादा ये देखा हूं, साधक के अंदर कई सारे दोष रहता है। जैसे किसी साधक की पितरों नाराज है तो वो साधक जब साधना करने बैठता है तो उस साधक की असफलता के कारण उसके पितर है, क्योंकि उसने पितरों को प्रसन्न ही नहीं किया, उसने पितरों को मनाया नहीं कभी भी साधना से पूर्व। जिस वजह से शक्तियां आ रहा है साधक के पास, लेकिन शक्तियों को पितरों जो है ना वापिस लौटा दे रहे हैं।
जिस वजह से साधक को सिद्धियां नहीं मिल पा रहे। ऐसे ही जिन व्यक्ति के इष्ट देव नाराज होते या कुलदेवी नाराज होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को आसानी से सिद्धि नहीं मिल पाता है। मान लो किसी व्यक्ति को किसी कारण से श्राप मिला है, तो ऐसे व्यक्ति को भी सिद्धि नहीं मिल पाता है। या और भी कुछ कारण होते हैं, मैं यहाँ बताना इसीलिए समझ रहा हूँ ताकि कुछ साधक इससे सही जानकारी पाके अपने मकसद को हासिल कर सके। कोई ज्ञानी व्यक्ति अगर मेरे बात काट देता है तो मैं उसके साथ शास्त्रार्थ करना चाहूंगा या तंत्र शास्त्रार्थ करना चाहूंगा। असफलता के कई सारे कारण हैं, जिसमें से मैंने पहला एक कुछ बताया गया, कई सारे दोष होते हैं या श्राप होते हैं। दूसरा होता है ना जगह। कई बार ऐसा देखा गया है, मेरा अनुभव है, मान लो एक व्यक्ति प्रेत को सिद्ध करना चाह रहा है और वो बैठा है हनुमान मंदिर के आसपास। जो हनुमान जी के मंदिर में जो ऊर्जा होता है वो काफी तीव्र होते हैं और पूर्ण सात्विक है, और प्रेत क्या है, इतनी योनि शक्ति है। अगर उसको मंदिर के आसपास आवाहन किया जाए, उस प्रेत की साधना किया जाए, यानी आवाहन करने जैसा बात, एक ही बात है, तो आसानी से प्रेत आ नहीं पाता है, क्योंकि बड़ी शक्ति के द्वारा उसको रोक दिया जाता है। तो साधक की मेहनत बेकार जाता है। इसीलिए जगह सबसे महत्वपूर्ण होता है। खासतौर पर अगर इतनी योनि साधनाएं कर रहे हो तो मंदिर या किसी भी धार्मिक स्थल से थोड़ा सा दूरी बना के करें। पहला हो गया जगह। कुछ गलतियां एक साधक को समझना चाहिए कि ये सब गलतियों से दूर रहेंगे तभी जाके सिद्धियां मिलेगा। पहले तो दोष, जितने भी सारे दोष या श्राप है उसको दूर करें। दूसरा जो है जगह सही से चुने। तीसरा जो है ऊर्जा। शरीर में ऊर्जा भी महत्वपूर्ण होता है। एक उदाहरण के लिए मैं आप सबको कहना चाहूंगा, मान लो एक व्यक्ति के शरीर में इतना बल है कि वो एक 20 लीटर की पानी की बाल्टी को उठा सकता है, और उसी व्यक्ति को हम कहेंगे कि तुम 50 लीटर की एक बाल्टी को अपने हाथों से उठा के दिखाओ, तो या तो वो ना उठा पाएगा या तो वो गिरा देगा। उठाने की कोशिश करेगा तो वो गिरा देगा। ये दो में से कोई भी एक हो सकता है। क्यों नहीं उठा सकता है? क्योंकि उतना उसके अंदर उतना ताकत है नहीं। जैसे एक बाल्टी को उठाने के लिए ताकत की जरूरत पड़ता है, या कोई पत्थर, बड़े पत्थर को उठाने के लिए ताकत की जरूरत पड़ता है, वैसे ही किसी एक शक्ति को सिद्ध करने के लिए या बड़े शक्ति को सिद्ध करने के लिए शरीर में ऊर्जा की जरूरत पड़ता है। वो ऊर्जा कहां से आता है? गुरु मंत्र जाप से, ध्यान से आता है ऊर्जा। ब्रह्मचर्य पालन से धीरे धीरे ब्रह्म बिंदु जो है मूलाधार चक्र से लेके ऊपर धीरे धीरे बढ़ते हुए सहस्त्रार चक्र तक आता है। तो ऊर्जा का निर्माण का मुख्य 3 स्रोत है। गुरु या इष्ट देव की या किसी देवी देवता की मंत्रों की जाप करे। कारण मंत्र की जाप इसीलिए करे क्योंकि उस देवता से ऊर्जा प्राप्त होता है। चाहे वो देवी हो देवता हो, उनसे ही ऊर्जा प्राप्त होगा। और उस ऊर्जा को संभाल के रखकर ऊपर बढ़ाने के लिए उसको ब्रह्मचर्य के पालन की जरूरत है। ब्रह्मचर्य पालन के लिए सात्विक आहार की जरूरत है, ठीक है। और ऊर्जा को एकत्रित करने के लिए ध्यान की जरूरत है। तो अपने शरीर में ऊर्जा बढ़ाने के लिए इन सब चीजों को अभ्यास करना पड़ेगा एक साधक को, तभी वो आसानी से सिद्ध कर पाता है। शक्तियों को आसानी से सिद्ध कर पाता है, शक्तियों को देख पाता है, महसूस कर पाता है, और शक्तियों से वार्तालाप भी कर पाता है। कोई व्यक्ति अगर प्रत्यक्ष सिद्ध करना चाहते हैं तो इसके लिए यही राज है। और क्या गलती है? कई बार कुछ साधक मंत्रों को हल्के में लेते हैं, जबकि एक साधना में मुख्य चीज मंत्र ही है। यानी आप कोई भी साधना कर रहे हो, उस साधना में अगर मंत्र सही उच्चारण नहीं कर रहे हो तो वो साधना ही बेकार है आपका। कितने भी तरीके से कर लो, कितने भी मेहनत कर लो, वो किसी काम के नहीं। इसीलिए साधना से पूर्व शुद्ध मंत्र उच्चारण करना सीखे, अभ्यास करे। गुरु को सुनाइए कि ये मंत्र ठीक है कि नहीं, फिर गुरु आज्ञा करेंगे तो साधना में बैठिएगा। और हाँ, एक खास गलती लगभग कई सारे साधक करते हैं, जो किसी ना किसी किताब से उठा के मंत्र जाप करने लग जाते हैं, या किसी यूट्यूब से उठा के मंत्र जाप करते हैं, या किसी वेबसाइट गूगल से मंत्र या कहीं से उठा के मंत्र जाप करने थे। ये सरासर गलत है। ऐसे साधक को आसानी से सिद्धि ना के बराबर मिलेगा ही नहीं। कारण क्या है? पहली बात है, यूट्यूब में जो व्यक्ति मंत्र दे रहा है वो मंत्र पूर्ण है कि नहीं है उसका पता आपको है नहीं। वो मंत्र कौन सा मंत्र है, उसका संरचना कैसे हुआ था, कौन से ऋषि ने किए थे, किस कारण से हुआ था, ये जानना जरूरी है।
वैसे ही बात किताब में वो मंत्र पूर्ण दिया गया है कि नहीं जानना है, क्योंकि आप किसी गुरु से जुड़कर मंत्र लेंगे तो गुरु आपको सही रास्ता दिखा पाएगा। और गुरु, तांत्रिक गुरु वही बनता है जो स्वयं ने सिद्धि किया है वो साधना, उन्हीं को गुरु बनाना चाहिए और वही ही बन पाएगा। जिस व्यक्ति ने उस साधना को, मान लो आप किसी व्यक्ति से प्रेत साधना ले रहे हो, अगर उस व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी प्रेत साधना सिद्धि नहीं किया है तो वो आपको कैसे सिद्ध करवाएगा, क्योंकि उसको अनुभव ही नहीं है कि प्रेत को कैसे बुलाया जाता है, प्रेत को कैसे बातचीत किया जाता है, प्रेत से कैसे काम लिया जाता है, प्रेत का आह्वान कैसे होता है, उसकी साधना कैसे किया जाएगा। जिसने किया है उसको पता होगा। ठीक, प्रेत का आकर्षण मंत्र क्या है। कई बार प्रेत हठी होते हैं, वो आ जाते हैं लेकिन बातचीत नहीं करते, तो उस समय क्या करना चाहिए एक साधक को। ये सब गुप्त बातें जो होते हैं ना, एक किताब में नहीं मिलेगा आपको। ये वही बता पाएगा जिसने अपने खुद के जीवन में ये सब किया हो। ठीक है, तो सही गुरु का तलाश करें। जब सही गुरु मिले तो गुरु की आज्ञा अनुसार जैसे कहे वैसे करें, मंत्र सही उच्चारण करें। जब आप गुरु से जुड़ जाते हो तो मंत्र की जिम्मेदारी गुरु के ऊपर आ जाता है, यानी गुरु आपको तांत्रिक मंत्र है तो जागृत करा के देंगे। आज के समय में साबर मंत्र को भी जागृत किया जाता है, क्योंकि साबर मंत्र पहले जैसा उतना शुद्ध रहा नहीं। ठीक है, तो गुरु का कर्तव्य होता है वो मंत्र को जागृत करके आपको देंगे और उच्चारण सिखाएंगे। वो खुद पहले उच्चारित करके आपको बताएंगे कैसे है, फिर आप उच्चारण करेंगे। तो मंत्र का सही उच्चारण होता है। छोटी छोटी गलतियां भी आपको महंगा पड़ सकता है साधना के दौरान, तो कोई भी गलती करने से बचे, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करें। और ब्रह्मचर्य पालन के लिए सात्विक आहार जरूरी है। सात्विक आहार यानी अगर आप भुना हुआ, तला हुआ, मसालेदार खाना खाओगी, ज़्यादा तीखा खाओगी, या ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाना खाओगी, या ज़्यादा प्याज लहसुन वाला खाना खाओगी, उससे क्या है ना, शरीर में गर्माहट पैदा होगा। या ज़्यादा शराब पियोगी, या ज़्यादा क्या शराब पियोगी, या फिर कहीं पे भी मांस मछली अंडा खाते हो, तो ये शरीर में गर्माहट पैदा करता है। जब शरीर में गर्माहट पैदा करता है तो मन बेचैन रहता है। जब मन बेचैन रहता है तो मन में गलत विचार आने लगता है। अक्सर ऐसा होता है। फिर साधक के ब्रह्मचर्य टूट जाता है, या तो सपना दोष होके, या तो खुद वो हस्तमैथुन कर लेता है, या फिर उसके संगिनी है तो उसके साथ संबंध बना लेता है। साधना के दौरान अक्सर ब्रह्मचर्य पालन साधक नहीं कर पाते, जबकि आम दिनों में कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? कारण यही है, संयम रखना। और संयम कहां से आएगा? सात्विक आहार ग्रहण करने से। क्योंकि शास्त्र में यही कहा गया है कि जैसे अन्न वैसे मन, यानी जैसे अन्न को आप ग्रहण करोगे आपके मन भी वैसा होगा। इसीलिए साधना के दिनों में सात्विक आहार ग्रहण करें, जिससे आपको ब्रह्मचर्य पालन करने में सहायता होगा। फिर मन को शांत रखने के लिए, एकाग्रचित करने के लिए ध्यान करें। साधना के दिनों में थोड़ी देर करें, 10 मिनट 15 मिनट करें। देखिए मन आपका धीरे धीरे शांत होने लगेगा। मन को अशांत करने वाले चीज़ों से थोड़ा सा दूरी बना के रखें। जैसे टीवी हो गया, ज़्यादातर आज टीवी तो लोग मोबाइल ज़्यादा चलाते, उससे थोड़ा सा दूरी बना के रखें। जो गलत दोस्त है आपके, जो गलत गलत बातें करता है, गंदी गंदी बातें करते हैं, गालियाँ देते हैं, उनसे थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए दूरी बना के रखें, जितना दिन आपकी साधना चल रहा है। तो मेरे जितने भी बात मैं यहाँ कह रहा हूँ, ये सब बातों को कोई अगर अपने जीवन में उतार लेता है तो उस व्यक्ति को कभी असफलता देखने को नहीं मिलेगा। आखिर में आता है सामग्री। सही ओरिजिनल सामग्री का चयन करें, क्योंकि आज के समय में क्या है ना, हर चीज़ डुप्लीकेट मिलने लग गया है बाजार में। तो ये गुरु के कर्तव्य होता है, गुरु से सामग्री ले तो वो ओरिजिनल का पहचान करेंगे, क्योंकि उनको कई सालों का अनुभव होगा। मंत्र हमेशा गुरु से ही दीक्षा लेके ले, और सामग्री भी गुरु से ले, या गुरु से पहचान करवा के सामग्री ले। क्योंकि कई जगह पे सामग्री को सामग्री का प्रतिष्ठा करना पड़ता है, मतलब सामग्री को संस्कार करना पड़ता है। अलग अलग भाषा में उसको कई लोग सामग्री का पवित्रीकरण करते हैं। संस्कार करना, पवित्रीकरण लगभग एक ही तरीका है। हाँ, लेकिन कुछ सामग्री का अलग अलग होता है। ये अगर यंत्र किसी साधना में यंत्र की आवश्यकता है तो उस यंत्र का प्रतिष्ठा किया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है, फिर शक्ति का साधना किया जाता है। तो ये सब चीज़ें, साधना की जितने भी नियम है, विधि है, गुरु से पूर्ण तरीके से जानकारी ले ले, फिर साथ जाके साधना में बैठे।
तो ये जितने भी सारे बातें हैं ना, मैंने जो कह गया अभी, कोई व्यक्ति ध्यान से सुनेगा और उसको जहन में, अपने जीवन में उतार कर इसको आगे बढ़ेगा ना, तो उसको सिद्धि 100% मिलेगा। फिर से मैं दोहरा दे रहा हूं, कोई भी एक साधक को नवरात्रि में सिद्धि करना चाहिए। साधक अपने जीवन में सिद्धियां चाहता है, ठीक है, तो सिद्धियों को हासिल करने के लिए नियमों का पालन करना पड़ेगा। जो लोग सोचते हैं कि बिना नियम पालन की सिद्धि कर लेंगे, तो उनके लिए एक सपना है, दिवा सपना। दिवा सपना यानी दिन में देखा गया सपना अक्सर सच नहीं होता है। इसलिए जो व्यक्ति नियमों का पालन किए बिना सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये एक दिवा सपना जैसा है। तो कौन से नियम? पहले गुरु से, एक अच्छे गुरु की तलाश करें, गुरु से जुड़े और गुरु को पूछे कि मैं कौन सी साधना की योग्य हूं, कौन सी साधना करने से मुझे आसानी से सिद्धि मिल जाएगा, ये बात पूछे। फिर अपने जो जरूरत है, साधना कोई क्यों करना चाहता है आज के समय में? मान लो किसी को धन की जरूरत है, किसी को दुश्मन से छुटकारा पाना है, ठीक है, किसी को बीमारी से छुटकारा पाना चाहता है, कोई अपने जीवन में तरक्की चाहता है, चाहे व्यापार में हो चाहे नौकरी में हो, कोई जीवन में सुंदरता प्राप्त करना चाहता है, कोई जीवन में आकर्षण शक्ति प्राप्त करना चाहता है। इन्हीं सब चीजों को हासिल करने के लिए व्यक्ति साधना के क्षेत्र में आता है, और आना भी चाहिए, क्योंकि स्वयंभू शिव जी ने जन कल्याण के लिए ही षटकर्म और तंत्र का ही बारे में सब पूरा पृथ्वीवासी को बताया है, ठीक है। और उस पृथ्वीवासी में सबके अधिकार है ज्ञान को ग्रहण करने के लिए और उसका लाभ उठाने के लिए। लेकिन सही ज्ञान को देने वाले व्यक्ति को आप चुने पहले, यानी गुरु को आप धारण करें। तो गुरु के आपकी जरूरत बताएंगे कि गुरु जी मुझे धन की जरूरत है, तो मुझे लिए कौन सी साधना उत्तम रहेगा जो मुझसे सिद्धि होगा। तो गुरु देखेंगे, अगर आपके अंदर कोई दोष है या श्राप है, तो पहले गुरु उसका रास्ता बताएंगे कि दोष को कैसे मिटाया जाएगा, श्राप को कैसे मिटाया जाएगा। फिर गुरु आपको गुरु मंत्र देंगे या कोई सीधे तरीके से कोई साधना भी दे देंगे आपको, जो साधना आपसे सिद्ध होगा। अक्सर गुरु, जो सही गुरु होते हैं ना, वो नए साधकों को छोटे मोटे सिद्धियां देते हैं। पहले तो मेरे जो गुरु थे 1008 श्री हारेश्वर महाराज, उन्होंने पहले कई सारे मंत्रों को सिद्धि करने के लिए दिया था, कोई भी शक्ति सिद्धि नहीं दिया था मुझे। फिर कुछ साल के बाद मुझे प्रेत साधना दिए। मैंने पहला साधना जो मेरा है प्रेत साधना है। फिर मैं आगे धीरे धीरे बढ़ता गया। तो मैं भी अपने शिष्यों को यही बात कहना चाहता हूं कि छोटे से चीजों से शुरू करें। जैसे कि मैंने कहा ना, एक गांठ को आप खोल लोगी, उलझे हुए धागे को भी आप सुलझा लोगी धीरे धीरे। इसलिए कोई भी एक धागा को पकड़ो, यानी कोई भी छोटे मोटे शक्तियों को पकड़ो या छोटे मोटे मंत्रों की सिद्धि करो पहले, फिर धीरे धीरे आप सब कुछ हासिल करते जाओगे। जैसे तुलसीदास ने प्रेत की सहायता लेके राम जी से मिल लिए, वैसे ही बात है। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब? तो पहले किसी अच्छे गुरु से जुड़े, फिर गुरु को अपनी परेशानी बताइए, फिर गुरु से पूछिए कि मेरे लिए कौन सा साधना उचित रहेगा। गुरु देखकर बताएंगे। कोई गुरु का दायित्व होता है कि आपके अंदर कोई दोष या कोई श्राप है तो उसको मिटाएंगे। उसके पश्चात आपकी जरूरतों के हिसाब से आपको साधना देंगे। गुरु ही आपको मंत्र प्रदान करेंगे। गुरु ही उस साधना के, कोई भी साधना देंगे तो उसके सारे नियम आपको सही से समझाएंगे आपको, ठीक है। फिर से इस वीडियो को दोबारा देखना पड़े देखिएगा, लेकिन सब कुछ व्यवस्थित तरीके से, सही तरीके से करोगे, आपको सफलता अवश्य मिलेगा। मंत्र की सही उच्चारण गुरु से ले, ये सब नियमों को पालन करते हुए आप कोई भी साधना नवरात्रि में करेंगे ना, तो 100% आपको सिद्धियां मिलेगा। ये साईदास का ही जुबान है। कोई भी व्यक्ति मेरे बातों को नकार नहीं सकता है, क्योंकि मैं सही बात बोल रहा हूं। मेरे जो 18-19 साल का अनुभव है वो मैं आपको सबको दे रहा हूं। उसके लिए कोई रुपया आपसे नहीं ले रहा हूं। अनुभव देने की कोई रुपया नहीं ले रहा हूं आपसे मैं। ज्ञान देने के लिए कोई रुपया नहीं ले रहा हूं, ठीक है। तो इस ज्ञान का लाभ उठाइए आप सब। सही मायनों में आज के समय में बहुत ही कम सिद्धि साधक बचे हैं, और जो सच में सिद्ध साधक है ना, वो सामने नहीं आते, अपने आप को दिखावा नहीं करते।
और जो दिखावा करते हैं उनके पास सच में कुछ होता नहीं है। ठीक, तो थोड़ी सी लुभावना विज्ञापनों से दूर रहे। लुभावना जो लोग दिखाते हैं ना कि हम, मेरे पास ये शक्ति है, मेरे पास ये आ जाओ, मैं वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, जो आके यूट्यूब में अपना चेहरा दिखा के पॉडकास्ट में ये बोल देते हैं ना, उनके पास सच में कुछ नहीं होता। ऐसे कई सारे लोगों को मैं जानता हूं जो मेरे पास आते हैं सीखने के लिए। ठीक, क्योंकि जो सच में तंत्र साधक है ना, वो दिखावा और ढकोसले से, यानी लोगों की सामने आने से और दिखावा करने से वो हमेशा दूर ही रहता है। पहले तो खुद को वो किसी को दिखाएगा नहीं, ना ही अपने शक्ति के बारे में किसी को बताएगा, क्योंकि जिस दिन से वो अपने बारे में सबको बताने लगेगा कि मेरे पास फलाना शक्ति है, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, उसी दिन से उसका बुरा दिन शुरू हो जाएगा। तो ऐसे लोगों की वीडियो देखने से बचे और ऐसे लोगों से ही बचे। जिनकी सच में वीडियो सच होता है ना, उनके चैनल में व्यूज कम आते हैं, लेकिन जो मीठे मीठे बात करते हैं, जो तंत्र से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होगा, ऐसे ऐसे लंबे लंबे फेंकते, उनके पास लोग ज्यादा जाते हैं। तो सही रास्ता को चुने, तभी आपको सफलता मिलेगा। और एक खास बात है, ये नवरात्रि में आप क्या क्या कर सकते हो। देखिए, कोई भी व्यक्ति चाहे यंत्रों को सिद्ध करना वो भी कर सकता है, यंत्रों की प्रतिष्ठा कर सकता है, मंत्र सिद्धि भी कर सकता है, शक्तियों को भी सिद्ध कर सकता है। शक्तियों सिद्धि के लिए वो यत्रियोनि भी कर सकता है, किसी भी देवी देवता, यक्ष यक्षिणी, गंधर्व कन्नर किन्नर, नाग नागिन, सबकी साधनाएं कर सकता है, सभी शक्तियों की साधनाएं कर सकता है, उसके लिए कोई बाधित नहीं। ठीक, लेकिन मेरा कहना यह है, अपने आप को पहचानो, आप कौन सी शक्तियों की सिद्धि कर सकते हो, क्योंकि सबके ऊर्जा एक जैसा नहीं होता है। आप जिसके लिए आसानी से सिद्ध कर सकते हो, गुरु आज्ञा से वही करे, ताकि आपको आसानी से सिद्धि हासिल होगा। अगर ये उन लोगों के लिए है जो लोग काफी सालों से तंत्र क्षेत्र में है, फिर भी उनको सिद्धियां नहीं मिल पा रहा है, तो पहले तो उनको सिद्धियां ना मिलने की कारण को ढूंढे, क्योंकि कोई भी इंसान चाहे तो सिद्धि हासिल कर सकता है। कहीं ना कहीं वजह होगा जिस वजह से वो व्यक्ति सिद्धि हासिल नहीं कर पा रहा है। कुछ कारण जो मैंने बताया यहां पे फिर से दोहरा देता हूं। पहला तो गलत मंत्र उच्चारण कर रहा होगा, या तो वो मंत्र जागृत किए बिना जाप कर रहा होगा, बिना दीक्षा के मंत्र जागृत किए बिना ऐसे ही किताब से या कहीं यूट्यूब से या कहीं वेबसाइट से उठा के जाप कर रहा होगा। दूसरा, बिना गुरु के आशीर्वाद से, गुरु दीक्षा से, या बिना गुरु के मुख से बिना मंत्र लिए जाप कर रहा होगा, या तो गलत सामग्री का इस्तेमाल कर रहा होगा, या तो कि उसके पितृ रुष्ट होंगे, या फिर उसके इष्ट देव या कुलदेवी रुष्ट होंगे। कई बार हमने देखे भी है कि जिस गांव में रहते ग्राम देवता या खेड़ा महाराज भी रुष्ट होते ना, तब भी साधक को आसानी से सिद्धियां नहीं मिल पाता है। या पहले से ही उस व्यक्ति को किसी गुरु ने श्राप दे रखा होगा कि तुझसे सिद्धियां नहीं मिलेगा, तो भी सिद्धियां नहीं मिल पाता है। या कई बार ऐसा होता है, किसी तांत्रिक के साथ उस व्यक्ति ने पंगा लिया होगा, तो तांत्रिक ने उसको किलित कर दिया होगा, यानी शक्ति से वंचित कर दिया होगा। तो कई सारे कारण हो सकते हैं सिद्धियां ना होने के कारण। कई सारे साधक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाता, या साधक के अंदर ऊर्जा की कमी रह जाता है, या कई बार साधक को सही जगह नहीं मिल पाता है साधना के लिए। ठीक है, इन सब बातों पे ध्यान देके अब साधना में बैठोगी तो 100% सिद्धियां मिलेगा। कोई व्यक्ति, मान लो कोई व्यक्ति सारे नियमों का पालन करते हुए सिद्धियां साधना कर रहा है, शक्ति आ नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि शक्तियां परीक्षा भी लेता है कई बार। तो उसी व्यक्ति को दोबारा सही तरीके से साधना करना चाहिए, यानी पहले भी सही तरीके से कर रहा था, यानी साधना को दोबारा करना चाहिए था। तो मान लो दोबारा साधना भी कर रहा है, उसको सिद्धियां नहीं मिल पाए, तो व्यक्ति को क्रोध मंत्र या कटु मंत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, जब शक्तियां सही तरीके से सामने ना आए, जब आप सब कुछ सही हो, आपके गुरु भी आपको कह रहे हैं कि आप सब कुछ सही हो, फिर भी शक्तियां सामने नहीं आ रहा है, तो क्रोध मंत्र का इस्तेमाल एक रास्ता बचा हुआ है आपके सामने। अक्सर क्रोध मंत्र की इस्तेमाल से शक्तियां तीव्र वेग से साधक के सामने आ जाते हैं, गिरते पड़ते उठते आ जाते हैं, लेकिन आते जरूर है, क्योंकि आप सही हो, आप सही तरीके से बुला रहे हो, लेकिन यहां शक्तियां नखरे दिखाते हैं। हाँ, कुछ बार ऐसे भी होता है, शक्तियां परीक्षा लेते हैं अपने साधक का, कि साधक के अंदर कितना धैर्य है, कब तक वो मुझे बुला रहा है। ठीक है, तो आप घबराए नहीं, आप अगर सही हो तो दोबारा साधना करें,
और दोबारा सिद्धियां भी नहीं मिले तो आप क्रोध मंत्र की, गुरु से क्रोध मंत्र की दीक्षा लेके या क्रोध मंत्र की आज्ञा लेके क्रोध मंत्र का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे शक्तियां आ जाते हैं आसानी से। अगर वो क्रोध मंत्र से नहीं आ रहा है, लगभग मेरे जितना 18 साल का अनुभव है, क्रोध मंत्र की जाप से यक्ष, यक्षिणी, गंधर्व, इतर योनि, राजसिक जितने भी शक्तियां होते सब आ जाते हैं, नाग नागिन कुछ भी शक्तियां आ जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, देवी देवता, ऐसे बड़े बड़े देवी देवता की बात कर रहा हूं, वो क्रोध मंत्र की जाप से भी नहीं आते। ये खास करके देवी देवता की साधना में होता है। तो उसमें क्या किया जाता है, जिस भी मंत्र की जाप किया जाता है ना, उस मंत्र को 8 तरीके से कार्य किया जाता है। ताड़न, प्रतरण, विदार, इस तरीके से किया जाता है। ये एक प्रक्रिया होता है जो आखिर में एक साधक इस्तेमाल करता है। फिर भी इससे इस्तेमाल से देवी देवता को भी आना पड़ता है। मंत्र के आगे सबकी सब झुकते हैं, चाहे वो देवी देवता भी क्यों ना हो। कारण क्या है, मंत्र के सामने क्यों झुकते हैं? क्योंकि जैसे इंसान को जीवित रहने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ता है, भोजन की जरूरत पड़ता है, वैसे ही इन सब शक्तियों को, देवी देवता की बात भी कर रहा हूं मैं यहां, देवी देवता की भी बात कर रहा हूं, इन सब शक्तियों को जीवित रहने के लिए, यानी वो अपनी ओरा को बचाने के लिए, जीवित रहने के लिए, उनको जीवित रहने के लिए उनकी मंत्रों की कोई और जाप करे जिससे उनकी भी ऊर्जा बढ़े। ये राज शायद आम साधकों को पता नहीं है, या जिनके किताबी ज्ञान होते हैं उनको भी पता नहीं होता है। ठीक है, तो देवी देवता या कोई भी और शक्ति चाहते हैं कि उनकी मंत्रों की कोई जाप करे जिससे उनकी शक्तियां बढ़े। मान लो उनके पास अगर 10% शक्तियां है, मान लो एक उदाहरण के लिए बता रहा हूं, इंद्रदेव के पास 10% शक्तियां है। अगर कोई व्यक्ति इंद्रदेव की मंत्र की जाप करता है तो थोड़ा ऊर्जा इंद्रदेव का भी बढ़ता है। ठीक है, उस व्यक्ति की भी बढ़ता है तो साथ में इंद्रदेव की भी बढ़ता है। या हवन करने से या हवन में आहुति देने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं। क्यों प्रसन्न होते हैं, कभी किसी ने सोचा है? क्योंकि उनको भोजन मिल रहा है, उनको जो चाहिए वो मिल रहा है, उनको जो ऊर्जा चाहिए वो मिल रहा है इंसानों के रूप में खास करके। इसीलिए देवी देवता या शक्तियां चाहते कि उनको कोई सिद्धि करे, उनकी कोई पूजा अर्चना करे जिससे उनको भी लाभ मिलता है। ये राज सबको पता नहीं होता है। और एक खास बात इतर योनि के लिए मैं बता रहा हूं, इतर योनि चाहते हैं कि उनको कोई साधक आए और सिद्धियां हासिल करे, उनकी सिद्धि करे। तो उससे उनको क्या लाभ मिलेगा इतर योनि को? मान लो आपने किसी प्रेत को सिद्धि की है, वो प्रेत से कार्य ले रहे हो, उससे प्रेत की पुण्यों में वृद्धि होता है। यानी आपने प्रेत को गुलाम बना के प्रेत से जितने भी काम ले रहे हो ना, तो आपकी कुछ हिस्सा आपकी पाप हो रहा है धीरे धीरे। लेकिन अच्छे कर्म करवाते हो प्रेत से तो पाप नहीं होगा, बुरे कर्म करवाते हो तो पाप होता है। लेकिन प्रेत जो आपकी गुलाम बन के आपकी सेवा कर रहा है, उससे प्रेत की पुण्य में वृद्धि हो रहा है, जिससे प्रेत को मोक्ष मिलता है। वो प्रेत योनि से उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है, यानी वो प्रेत योनि में नहीं जाएगा आगे। आपने किसी प्रेत को सिद्ध कर रखे, सिद्धि के बाद अगर उसका विसर्जन भी करते हो तो वापिस वो प्रेत योनि में नहीं जाएगा, उसकी ऊर्ध्वगामी होगा, यानी आगे की लोक में वो बढ़ता जाएगा। हो सके जो उसका बकाया हिसाब है वो यमराज के पास जाके पूरा हो, फिर जाके उसको आगे की जीवन मिले, नया जिंदगी की, मतलब बच्चे के रूप में पैदा हो किसी के यहाँ, वो प्रेतात्मा। ठीक है, ऐसे अलग अलग शक्ति का अलग अलग नियम होता है। मेरा जो अनुभव है मैंने बताया। इसीलिए साधक को मेरे कहना यह है, जिन जिन साधकों को सिद्धियां नहीं मिल रहा है तो वो नियम पूर्वक साधनाएं करेगा नवरात्रि में। क्योंकि नवरात्रि एक ऐसा समय है, चंद्र ग्रहण एक ऐसा समय है, सूर्य ग्रहण एक ऐसा समय है। इन समय में, या होली दिवाली ऐसा समय होते हैं ना, शक्तियां पूर्ण जागृत अवस्था में रहते हैं। इस समय में थोड़ी सी मेहनत 10 गुना ज्यादा लाभ देता है। इसलिए ऐसे मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। ठीक है, हर एक साधक को नवरात्रि में कुछ ना कुछ सिद्धियां करना चाहिए, क्योंकि सिद्धियां जो होता है ना वो नसीब से मिलता है। एक बार आपको कोई भी एक शक्ति की सिद्धियां मिल जाता है ना, आपकी जीवन भर, मतलब जीवन व्यतीत करने के लिए कोई कठिनाई जीवन में आएगा नहीं। आप जीवन में जो चाहे वो हासिल कर सकते हो सिद्धि हासिल के बाद। नाम, शोहरत, पैसा, रुतबा, सब कुछ। चाहे वो एक प्रेत भी ये सब कुछ आपको दे सकता है, चाहे एक देवी देवता भी ये सब आपको दे सकता है।
तो अंतर ये है कि हमको क्या करना चाहिए, वो आज्ञा आपको गुरु देंगे। क्या करने से जल्दी मिलेगा। वहीं देवी देवता की सिद्धि में सालों साल लग जाता है, वहीं प्रेत की सिद्धि में कुछ ही दिनों, गिनती के कुछ दिन लग जाते हैं। और कुछ ऐसे भी सिद्धियां होते हैं एक रात्रि में हो जाता है। सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम एक ही बात कहेंगे, छोटी सी चीजें हो, बड़ी सी चीजें हो, लेकिन कुछ ना कुछ करें। अगर किसी को कोई समस्या आ रहा है साधना संबंधित, वो हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर सकता है। या किसी व्यक्ति ऐसे है जिनको आज तक कोई सिद्धियां नहीं मिला है, ना ही किसी शक्ति को आज तक उन्होंने प्रत्यक्षीकरण किए हो, ना ही छोटे से मंत्र की भी सिद्धियां नहीं किए, ऐसे व्यक्ति एक बार हमसे मुलाकात करें। हम उनको सिद्धियां, सच में जो सिद्धियां क्या होता है वो सिखाएंगे। और हमने कई सारे शिष्यों की जीवन को आगे बढ़ाया है, खास करके तंत्र में, क्योंकि हमको जिस चीज़ों में हम माहिर है वही चीज़ें हम आपको दूसरे को दे सकते हैं। हमको जमीन खोदने में माहिर नहीं है तो हम वो चीज़ें बता नहीं सकते किसी को। अक्सर गुरु ऐसा चुनना चाहिए जो गुरु उस कार्य में माहिर हो। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हुआ। क्यों? क्योंकि आपको मुझे सही रास्ता दिखाना था। जय योग हो।